पॉइंट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रांची से आपको बड़ी खबर दे, रिम्स 2 का विवाद है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। विरोध को देखते हुए गोले दागे गए हैं। रिम्स 2 की जमीन का ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। प्रस्तावित जमीन का विरोध किया जा रहा है। नगरी में प्रस्तावित जमीन का विरोध, और आज हल चलाने वाले थे नेता पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, जिनको हाउस अरेस्ट किया जा चुका है और अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर ये पूरा मामला है। नगरी में प्रस्तावित जमीन का विरोध हो रहा है और आज हल चलाने वाले थे नेता पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, वहां पर पहुंचे, जिसके बाद उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसकी जानकारी मिल रही है। और रिम्स 2 का ये पूरा विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं, बताने के लिए गौरव झा जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या स्थिति इस वक्त है? चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या दिख रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गांव के इलाके से जो रिम्स की जमीन है उस क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा आंसू के गोले छोड़े गए और इस दौरान लाठी भी चार्ज किए गए। अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने कुछ ग्रामीणों पर लाठी चार्ज किया है। हालांकि कितने लोग घायल हैं, किन्हें चोट आई है, इसे लेकर कुछ अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही भीड़ पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रशासन कर रही थी, उनका ये प्रयास था कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को गांव पहुंचने से पहले रोका जाए। लेकिन चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट जरूर किया गया, उन्हें डिटेन जरूर किया गया, लेकिन जो ग्रामीण थे उन्होंने गांव के रास्ते नगरी यानी रिम्स 2 के जमीन पर कूच करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास के बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से जब उनकी भीड़ लगातार बढ़ने लग गई तो उन्होंने प्रयास किया कि उनके भीड़ को कंट्रोल किया जाए। गांव का जो पगडंडी का रास्ता था उस रास्ते से कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे थे और उन्हें पहुंचने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किए गए। अब देखना होगा कि तमाम व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन और क्या कुछ करती है, क्योंकि सुबह से ही प्रशासन की मुस्तैदी जो थी वो काके ब्लॉक चौक से लेकर पूरे नगरी के इलाके तक में थी। बिल्कुल गौरव, लेकिन ये प्लानिंग तो चंपाई सोरेन की पहले से थी कि वो हल चलाएंगे यहाँ पर जाकर। हालांकि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अभी प्रदर्शन वाली जगह पर क्या स्थिति है? क्या उस जगह को खाली करा लिया गया है? और जो ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं क्या चाहते हैं वो? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो रिम्स 2 जहां पर बनना है वो रिंग रोड के ठीक बगल का रास्ता है और वहां से लेकर करीबन 2 किलोमीटर दूर जो नगरी का गांव है उस पूरे इलाके में रिम्स 2 का निर्माण होना है। ग्रामीणों का विरोध इस वजह से है कि ग्रामीण कहते हैं कि हमारा जो नगरी का मौजा है उसकी जमीन पहले ही बिरसा एग्रीकल्चर में जा चुकी है, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जा चुकी है। अब जो हमारी जमीन बची थी वो खेतिहरी जमीन थी, उस जमीन में सबसे ज्यादा उपज होता था और उस जमीन पर अब सरकार किसी भी तरीके का निर्माण कार्य न कराए और इसी वजह से ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे थे। जिस जगह पर रिम्स 2 का निर्माण होना है वहां पहले भी ट्रिपल आईटी के जमीन को लेकर 2012-13 के आसपास आंदोलन हो चुका था। ग्रामीणों ने उस वक्त भी विरोध किया था और यही वजह रही थी कि ट्रिपल आईटी यहां नहीं बन पाई। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से प्रयास किया। सरकार ने कहा कि हम रिम्स 2 का निर्माण उस जगह पर कराएंगे। अब देखना होगा कि जब ग्रामीणों ने आज का अगर हम बात करें तो आज भारी संख्या में पुलिस जवानों की जब तैनाती इस गांव के बाहर और अंदर की गई तो प्रशासन ने यह प्रयास किया था कि गांव के अंदर कोई भी दाखिल ना हो पाए। इस वजह से गांव से करीबन 2 किलोमीटर पहले ही मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया। लेकिन ग्रामीण जो थे वो पहुंचे हैं और उन्होंने आंदोलन किया है। इस बीच जो लाठीचार्ज है वो किए गए और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। जी, लेकिन गौरव, क्या देखिए सरकार की तरफ से अब तक रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हम यहां पर नहीं बनाएंगे या काम शुरू नहीं करेंगे, और लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। एक तबका ऐसा भी है जो विरोध कर रहा है, जिसमें ग्रामीण हो गए और विपक्ष हो गया। लेकिन आज इस प्रदर्शन को देखने के बाद चंपाई सोरेन को जब हाउस अरेस्ट किया गया, ये सब कुछ जब चल रहा था, क्या कोई सत्ता पक्ष की तरफ से कमेंट किया गया इस पर? देखिए, सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि अगर ग्रामीणों को यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं कराना है, उन्हें किसी भी तरीके का विरोध है, वो कुछ चाहते हैं, मुआवजे की राशि चाहते हैं, जमीन चाहते हैं,
तो उसके लिए वो सरकार से बातचीत करे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार राजनीतिक एजेंडे को लेकर नहीं चलना चाहती है। उनका कहना है कि सरकार बातचीत करेगी, लेकिन रैयतों से, राजनीतिक लोग इसमें अपनी दिलचस्पी ना दिखाएं। इसी वजह से इस जमीन को लेकर सिर्फ चंपई सोरेन यानी विपक्ष यानी भाजपा ही सिर्फ आंदोलन नहीं कर रही थी। इससे पहले इस रिम्स 2 के जमीन को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की थे, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी कीमत पर यहां रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि ग्रामीणों की खेतिहरी जमीन है। शायद कुछ ग्रामीणों ने इससे पहले यह भी चर्चा की थी कि अगर आपको बनाना है तो कम से कम इस साल हमें वहां खेती करने दिया जाए, हमें कुछ धान की उपज हो जाएगी, हमारा भोजन चलेगा। और यही वजह रही कि जब खेती करने नहीं होगी, क्योंकि बहुत छानबीन की गई होगी, बहुत सारी जमीनों को देखा गया, उसके बाद तय किया गया होगा कि रिम्स 2 कहां पर बनेगा। तो अगर ये जगह नहीं है तो विकल्प के तौर पर क्या जगह हो सकती है? ग्रामीण क्या कह रहे हैं कि अगर उनकी इस जमीन को बचाना है तो फिर कहां पर यह बनना चाहिए? क्या इसको लेकर वो कुछ कहते हैं? और सरकार अगर कह रही है कि हमें यहां पर काम करना है और ग्रामीणों से हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या इसके लिए कोई मीडिएटर दिखा क्या, जो बात करने के लिए बीच का रास्ता निकाले, ताकि वो बैठ सके, बता सके कि यह बेहतर काम करने के लिए प्रस्तावित जमीन है? बिल्कुल, आपको इन बातों को समझना होगा कि जो लोग भी इस जमीन के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल इसमें आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार के पास कई अन्य जमीनें भी हैं। इस जमीन पर अगर खेती होती है तो सरकार के पास कई ऐसी जमीनें हैं जो पड़ती पड़ी हुई है, जिसमें सरकार अपने तरफ से रिम्स 2 का निर्माण करा सकती है। लेकिन सरकार पूर्व में जब यहाँ पर ट्रिपल आईटी बनवा रही थी तो उस दौरान कुछ रैयतों को उसका मुआवजा मिल चुका था। उसके बाद सरकार ने इस पर काम नहीं कराया। तो सरकार चाहती है कि जब पूर्व में कुछ मुआवजे दिए गए हैं तो अब उस पूरे जमीन पर मुआवजे देकर या जो भी ग्रामीणों का बात हो उसे कर इसी जगह पर बनवा दिया जाए, क्योंकि इस जगह पर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, रिंग रोड से ठीक नजदीक की जगह है। मुआवजा लेने के लिए तैयार है? ग्रामीणों से क्या आपकी कोई बातचीत इस पर हुई है? क्या वो मुआवजा लेना चाहते हैं या फिर वो खेती ही करना चाहते हैं, उनकी मंशा यही है? ग्रामीणों का कहना है कि नगड़ी मौजा का ये वो जमीन है जो सिर्फ और एकमात्र जमीन बचा है जहां खेती किया जा सकता है। इससे पहले इनकी जो खेती की जमीन थी वो जब यहां लॉ यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ तो उस वक्त चले गई, कुछ जमीन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले गई। तो ऐसे में अब इनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं रही। तो ग्रामीण कहते हैं कि हमें हमारी खेती की जमीन छोड़ दी जाए और इस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं कराया जाए। मुख्यतः यही वजह है कि ग्रामीण चाहते हैं कि उनकी जो जमीन है उस पर वो धान की खेती कर सके, बुआई कर सके और उसकी उपज ले सके। लेकिन सरकार का कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण यहीं पर होना है, क्योंकि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इन बातों का जिक्र किया है कि हम यहीं पर रिम्स 2 का निर्माण कराएंगे, क्योंकि सरकार इस जमीन को ले चुकी है और सरकार चाहती है कि यहां पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जाए। लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें हमारी खेती की जमीन दे दी जाए, क्योंकि अगर हम ये जमीन दे देंगे तो हमारे पास खेती के लिए कोई प्रदर्शन तो चल ही रहा है और आगे अब इस पर रास्ता क्या निकलता है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे, पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी, जहां पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिले। दोनों तरफ से गोली चली है। बेहटा और मनेर में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। एक AK-47 राइफल, कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए और 4 बालू माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। इस वक्त दोनों तरफ से गोलियां चली। 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। 4 बालू माफियाओं को गिरफ्तार पुलिस ने किया। एक AK-47 भी बरामद पुलिस ने किया है। इसके साथ ही कई राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। बेहटा और मनेर में बालू माफियाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और बालू माफियाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई। जब पुलिस यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो फायरिंग शुरू कर दी गई और इस फायरिंग में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो सकी है। अमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, क्या ये पूरी घटना है और अभी अपडेट इस पर क्या है? देखिए, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जो है सुबह पहुंची थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। भानु प्रताप सिंह खुद मौजूद थे। बाद में SSP भी मौके पर पहुंचे और जब नदी के अंदर जब बालू माफिया को पकड़ने के लिए इनकी टीम निकली तो उस दौरान जो है बालू माफिया की तरफ से जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। उस
दफावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी जो है गोलियां चलानी शुरू की और उसके बाद जो है घेराबंदी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो है एक 47 और एक दोनाली राइफल के साथ जो है भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं, जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और पुलिस बल की संख्या के आगे जो है अपराधी भाग खड़े हुए और 4 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ी है और इस पे कार्रवाई कर रही है। बता दें कि जो है ये इलाका जो है वर्षों से जो है बालू माफिया के कब्जे में रहा है और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती रही। कुछ दिन पहले भी जो है भोजपुर की तरफ से कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो है एक जो अपराधी थे उसको गोली लगी थी और उस दौरान जो है पुलिस कार्रवाई लगातार जारी रखी और आज इधर से बिल्कुल अमरजीत, एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको देते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, निक्की हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ, आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया। भागने के दौरान पुलिस ने गोली मारी है। हिरासत से भाग रहा था आरोपी और पत्नी को जलाकर मारने का आरोप इस पर था। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। घायल आरोपी पति अस्पताल में भर्ती है। दरअसल बताया जा रहा है कि हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया। और ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति और ससुराल वाले लगातार दहेज में 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर महिला को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे आग के हवाले किया गया। मौजूद किसी शख्स ने वहां पर पूरी घटना का वीडियो तैयार किया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतका निक्की का बेटा कह रहा है कि पापा ने पहले चाटा मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की की बड़ी बहन ने सास, ससुर और अपने पति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि दोनों बहनों की शादी दिसंबर 2016 में एक ही घर में हुई थी। और अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में दहेज के दानों ने 35 लाख के लिए महिला को जिंदा जला दिया। आरोप के मुताबिक 21 अगस्त को पहले पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। दहेज के लिए निक्की नाम की महिला की हत्या कर दी गई। पति और ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप भी लगा और इस पूरे मामले में मासूम बेटे ने पिता के खिलाफ गवाही दी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो तैयार जो लड़की कर रही है वो निक्की की बहन बताई जा रही है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कराई गई है। और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हिरासत में लिया गया था निक्की के पति को। उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे पैर में गोली मारते हुए गिरफ्तार किया। दहेज के दानों ने पत्नी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपए की लगातार डिमांड हो रही थी शादी के बाद से। और चलिए बात सियासत की खबरों की करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के तालमेल पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी बनी। हम सभी दल एक साथ काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, आपसी सम्मान है। वैचारिक रूप से हम एकजुट हैं, राजनीतिक रूप से हम एकजुट हैं। बहुत अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन वोट चोरी को रोकना होगा। एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर कहा कि वो एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं, हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं और मैं उन्हें जरूर सलाह दूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। इस दौरान तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है। वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है,
मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। भी एप्लीकेबल है। और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हुई महिलाओं से बात करने पर पता चला कि इन सभी महिलाओं को ये तक नहीं पता कि वो किसकी यात्रा में शामिल है, किस लिए वो प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद महिलाओं ने कहा। आप भी सुन लीजिए जुलूस में शामिल महिलाओं ने क्या बयान दिया। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आज पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में अभी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं। जुलूस में आए घूमने के लिए, बोला चलिए पब्लिक सब घूमिएगा। राहुल गांधी के अभी कौन सा यात्रा निकले हैं राहुल गांधी? कौन सा? कांग्रेस यादव। अभी कौन यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी? पता नहीं। तो जुलूस में जाने के लिए बोले हैं, जुलूस में जाने के लिए। जुलूस में जाने के लिए कौन बोले हैं? रवि बोले थे। अच्छा, आप लोग को पता नहीं है कौन यात्रा निकले हैं? हम लोग को पता था कि से राहुल गांधी आ रहा है, तो उसी का यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग चल दिए। ये वोटर अधिकार यात्रा निकाला है। हाँ, किसी का जुलूस है ये? वोट के रैली है, वोट के जुलूस है। वोट के लिए आप लोगों का भी वोट कटा है? आप लोगों का भी वोट कटा है? वोट नहीं कटा है। कौन आया है, कौन नेता आया है? वोट कटल है, 2 साल से वोट नहीं देता, कौन नहीं देता। अभी कौन नेता आया है? अभी हम लोग कौन आया है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आया है। स्थानीय लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, और लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि राहुल गांधी आया है तो वो किस लिए आया है, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से, यहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू पठानकोट एनएच पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सहार खड्ड के ऊपर ये पुल बना है, लेकिन खड्ड में भारी उफान है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा और पुल का स्लैब टूट चुका है। में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं, और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेज वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। और चलिए इसी खबर